Hello viewers. After the loops, our topic is nested for loop. फॉर लूप के बाद हम देखेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप हमारे पास क्या होते हैं। मतलब अगर हम लूप के अंदर लूप लगाएं तो क्या होगा, इसको हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। अगर लूप के अंदर लूप लगे तो किस तरह से परफॉर्म करेगा। हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक लिस्ट बना लेते हैं सिटीज के नाम से, उसमें कुछ शहरों के नाम डाल देंगे हम, जैसे कराची, इस्लामाबाद, इसके बाद हम डाल देते हैं लाहौर, पिशावर, ये एक लिस्ट मैंने बना ली। ठीक है, अब मैं लिखूंगा फॉर ए इन रेंज फाइव, और फिर मैं कॉल लगा दूंगा। फिर मैं कहूंगा प्रिंट इनर लूप इज स्टार्टेड, प्रिंट inner loop is start। इसके बाद मैं दोबारा एक और लूप लिखता हूं, फॉर सिटी इन सिटीज अब मैं दोबारा प्रिंट की स्टेटमेंट लिखता हूं, प्रिंट सिटी। तो हमारे पास क्या करेगा, जो भी सिटीज के अंदर जो भी होंगी, यानी कि शहरों के नाम होंगे, वो एक एक करके हमारे पास दिखा देगा। अब देखो, इसने बताया इनर लूप इज स्टार्टेड, तो इसने क्या किया, जब पहली दफा लूप चला तो इसने सारे सिटीज को प्रिंट करवा दिया। चार सिटीज थे, चार दफा इनर लूप चला, और फिर चार दफा जब प्रिंट हो गए फिर दोबारा इनर लूप चल गया। अगर हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी इंडेक्सिंग किस तरह से हो रही है, तो मैं इसको कर दूंगा ए कॉमा। अब देखिए मेरे पास जब पहली दफा चला जीरो थी, इसकी इंडेक्सिंग जीरो इंडेक्स से चला, ये चार दफा सिटीज को प्रिंट करवाया। फिर इसने दोबारा वन के इंडेक्स पे चला, तो फिर इसने जो है वो लूप को हमारा दोबारा से चार दफा चलाया। फिर दूसरी दफा जब चला फिर चार दफा चलाया, फिर तीसरी दफा फिर चार दफा चलाया, फिर चौथी दफा फिर चार दफा चलाया। तो ये हमारी एग्जाम्पल हो गई इनर लूप की एग्जाम्पल, कि लूप के अंदर अगर लूप डाला जाए तो वो किस तरह से हमारे पास काम करता है। अब हम एक और नेस्टेड लूप की एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक टेबल जनरेट करवाएंगे। क्या कि एक हम रेंज दे दें, उस रेंज के जितने भी टेबल्स हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उस रेंज के हिसाब से हमारे पास वो टेबल प्रिंट होकर आ जाएं। अब हम लिखते हैं, जैसे टेबल्स के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ इंट, और फिर कहता हूँ इनपुट, यानी इंटीजर में इनपुट लेना चाह रहा हूँ, मैं कहूँगा इंटर योर रेंज, कितने तक टेबल आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो, इंटर योर रेंज। अब मैं अपना पहला लूप लिखूंगा, फॉर टेबल इन रेंज 2 कॉमा टेबल +1 लिखने की वजह यह है कि हम एंड को देखेंगे कि इसका एंड जो है वो कहाँ पर जाकर खत्म हो रहा है। तो एंड जो होगा वो हमारे पहला लूप सिर्फ ये काम करेगा कि स्टार्ट से लेकर एंड तक की जो रेंज होगी उसको डील करेगा। अब जो हमारा टेबल प्रोसेस करेगा वो इस इनर लूप के अंदर करेगा। जैसे मैं इसको देता हूँ फॉर
num in range 1,11 यानी 1 से लेकर 11 तक यानी 10 तक हमारे पास लूप को चला दो। अब क्या करेंगे, प्रिंट f लगाकर मैं ये पहला वेरिएबल अपना लिखूंगा यानी टेबल, जो कि टेबल जो है वो टेबल्स की जो वैल्यू है यानी उसकी जो रेंज है उसको रिट्रीव कराएगा कि हम कौन सा टेबल लिखना चाह रहे हैं। अब मैं एक x लिख देता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ क्या अपने पास num। अब हमारे पास इक्वल टू का सिंबल आ जाए, फिर उसके बाद क्या हो, कर्ली ब्रैकेट और फिर राउंड ब्रैकेट। इसके अंदर मैं लिखूंगा num टेबल मल्टीप्लाई बाय num, यहाँ मैंने कर दिया टेबल मल्टीप्लाई बाय num। असल मल्टीप्लिकेशन हमारी इज इक्वल्स टू के बाद हो रही है, वो सिर्फ हम एक फॉर्मेट लिख रहे थे। जैसे कि अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाएगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास 5 तक की रेंज में प्रिंट करा दो, तो 2 3 4 5 तक प्रिंट करवा दिया इसने। 1 से लेकर टेबल को 10 तक प्रिंट करवाया है। अगर मैं इसकी रेंज कर दूं 21, तो देखिए मेरे टेबल्स जो हैं वो 21 तक चलाएगा। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, मैं भाई प्रिंट करा दूं कि हर टेबल के बाद जो है वो एक मैसेज प्रिंट हो ताकि सेपरेशन हो सके। न्यू टेबल इज स्टार्टेड, न्यू टेबल इज स्टार्ट, और मैं इसमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर ले लेता हूँ स्लैश, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो मैं एक रेंज पूछूंगा, मैं कहूंगा ये मेरी रेंज है 3 तक, क्योंकि टेबल में 20 तक प्रिंट करवा रहा हूँ। तो ये देखो इसने कहा न्यू टेबल इज स्टार्टेड और इसने एक रेंज प्रिंट करवा दी मेरे पास 3 तक के टेबल की, और वो 20 तक मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। अगर हम इसको 11 तक रहने दें और इस स्लैश एन को अगर मैं पहले लिखूं तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, फ्रंट स्लैश एन, ठीक हो गया। अब मैं 5 तक प्रिंट करवाता हूँ तो देखो, क्या 8 तक प्रिंट करवाता हूँ तो देखो मेरे 8 तक टेबल इसने प्रिंट कर दिए। हर टेबल जो है वो अलग अलग प्रिंट हो रहा है हमारा, ठीक है। ये थे हमारी नेस्टेड वैल्यू की 2 एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल हमने लूप के अंदर लूप बनाया और उसके अंदर अलग से जो है वो सिटीज को रिट्रीव करवाया हर लूप से सेपरेटली। अब इसके अंदर हमने एक टेबल्स की रेंज ले ली, एक मल्टीपल टेबल्स की रेंज ले ली। मेरे ख्याल में आपको टेबल्स की फॉर लूप की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, फॉर लूप किस तरह से काम करता है और नेस्टेड फॉर लूप किस तरह से काम करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।